हेलो दोस्तों, द हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पर आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है बक्सर बैटल यानी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा अवध के नवाब के सेना के बीच लड़ा गया था। युद्ध बक्सर का युद्ध की शुरुआत 1763 ऐसे ही हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर के नगर के आसपास लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई झड़पें हुई थी, जिससे मीर कासिम की हार हुई थी। इन सब से त्रस्त होकर मीर कासिम भागकर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के शरण में आ गए। यहाँ आने के बाद मीर कासिम ने अब अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के सहयोग से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाने लगे, लेकिन इस कार्य में वह सफल नहीं हुए और अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह युद्ध हार गए। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सेना संयुक्त रूप से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी। युद्ध में संयुक्त सेना के हार के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वो अपनी रक्षा और पदों के लिए पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी को पूरा करते रहना पड़ता था। उसने खुले हाथों से धन खर्च किया, लेकिन प्रशासन नहीं संभाल पाया। सेना के खर्च, जमींदारों की बगावत से स्थिति खराब हो रही थी। लगान की वसूली में भी गिरावट आ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और वह इसे कुछ रुपयों के लालच के लिए बेच देते थे, जिससे चुंगी कर प्रभावित होता था। बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था। मीर जाफर के शासनकाल में ही उसका बेटा मरीन मर गया, जिससे अंग्रेजों ने मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसको सत्ता दिलवा दी। इसके लिए मीर कासिम को 27 सितंबर 1760 को अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मीर कासिम को 5 लाख रुपये वर्धमान, मिदापुर, चटगांव के जिले में भी कंपनी को देने पड़े। इसके बाद धमकी देकर मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम को सत्ता दे दी गई। इतिहास में इस घटना को 1760 की क्रांति कहते हैं। सत्ता मिलने के बाद मीर कासिम ने खाली हुआ राजकोष, विद्रोहियों, जमींदारों जैसे समस्याओं का निपटारा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगें पूरी की। उसने हर क्षेत्र में कुशलता का परिचय दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुंगेर से लेकर आया। उसने दस्तक प्रपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी ही हटा दी, जिससे अंग्रेजों ने अपना विशेष अधिकार हनन मानकर युद्ध आरंभ कर दिया। वैसे भी युद्ध तो होना ही था। अंग्रेजों ने इसे अपनी कठपुतली मानकर सत्ता दिलाई थी। वह एक योग्य शासक निकला, जो कि अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर काबू नहीं था। बक्सर के युद्ध के पहले ही मीर कासिम ने दर्जनों षड्यंत्रकारियों को मरवा दिया। वह एक योग्य शासक था, मीर जाफर का दामाद था और उसे यह भी पता था सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों एक साथ हो गए, लेकिन इन तीनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। अंततः युद्ध हुआ और युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत हुई। बक्सर के युद्ध बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण निकले। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अवध मिल गया। सिराजुद्दौला की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि उसने
कंपनी के सामने 1765 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। शाह आलम कंपनी के सम्मुख समर्पण कर दिया। बंगाल अब कंपनी के अधीन हो गया। अवध कंपनी पर आश्रित हो गई और मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद में 2 संधि हुई और इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड की दीवानी कंपनी को मिल गई। बंगाल में दैत्य शासन शुरू हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्ति हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुआ। इस संधि की कुछ शर्तें थी जो कि निम्न है। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का बाकी क्षेत्र सिराजुद्दौला को वापस कर दिया गया। अवध ही सुरक्षा के लिए कंपनी ने अंग्रेजों की सेना एक टुकड़ी अवध में स्थापित की। पूरा खर्चा अवध के नवाब को उठाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। सिराजुद्दौला बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले